Hello friends, this is Mohammad Shawiz and welcome back to my YouTube channel LS Eco Study Works. So आज हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक उपभोक्ता अतिरेक यानी कि कंज्यूमर सरप्लस को। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। उपभोक्ता अतिरेक या फिर बचत, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस, मान लीजिए कि मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब मुझे उस वस्तु की आवश्यकता है, तो मैं उस वस्तु को खरीदने के लिए यानी कि क्रय करने के लिए जितने रुपए देने के लिए तैयार हूँ, यानी कि अगर वो मुझे वस्तु मिल जाए तो उसे मैं जितने रुपए देने के लिए तैयार हूँ और जो वो मुझे जितने कम रुपए में मिल जाती है, तो उन दोनों के बीच का जो अंतर है, यानी कि मान लीजिए कि मुझे इस मार्कर की आवश्यकता है, ठीक है, बाजार में। तो इसको अगर मुझे आवश्यकता है तो मैं सोच के निकलता हूँ कि अगर मुझे मार्कर मिल गया तो मैं इसे 100 रुपये तक में खरीद लूँगा, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं शॉप पर पहुँचा तो वहाँ मैंने देखा कि ये मार्कर मुझे कितने में मिल गया, ओनली फॉर 85 रुपीज़ में, ठीक है। तो ये जो मैं मान कर चला था या जो मैं उसको पे करने के लिए सोच कर चला था, या जो मैंने धारणा बनाई थी कि मैं इसको 100 रुपये तक में ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी आवश्यकता है, लेकिन ये मुझे कितने में मिल गया, 85 रुपीज़ में। तो 100 रुपये में और 85 रुपीज़ के जो बीच का अंतर है, तो वही क्या कहलाता है हमारा गाइस, उपभोक्ता का अतिरेक, यानी कि उपभोक्ता की बचत भी कहते हैं ये, जिसे हम कंज्यूमर सरप्लस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मान लीजिए यदि हम बाजार गए, ठीक है, तो मुझे कोई टी शर्ट पसंद आई जो मुझे आवश्यकता है जिसकी, यानी कि मेरे पास पहनने के लिए कपड़े पार्टी वेयर नहीं है, तो मुझे उसकी अब आवश्यकता है और वो मुझे पसंद आ गई। अब मैंने सोचा, उस दुकान पर पहुंचने से पहले मैंने सोचा अगर ये जो टी शर्ट्स है ये मुझे अगर 500 रुपये तक में मिल जाएगी तो मैं इसको ले लूँगा, ठीक है। अब जैसे ही मैंने शॉप में एंटर किया तो उसमें जैसे उसने दुकानदार ने मुझे बताया कि ये जो आपकी टी शर्ट है ये ओनली फॉर आपको 400 रुपये में मिल जाएगी। तो जो मैं उसको देने के लिए 500 रुपये तैयार था और अब वो मुझे 400 रुपये में मिल गई, तो ये जो 100 रुपये का डिफरेंस आया वही मेरी क्या कहलाएगी, यानी मैं उपभोक्ता हूँ उस समय, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, बचत कहलाएगी, यानी वही मेरा क्या कहलाएगा, अतिरेक कहलाएगा या सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, और ये हमारा सप्लाई कर्व है, ठीक है। तो अब जहाँ ये एक दूसरे को काट रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, मूल्य का निर्धारण, यानी वस्तु कितने रुपए में मिल जाएगी हमें, पीटी मूल्य पर मिल जाएगी, ठीक है, ठीक। तो अब मैंने देखा कि जब मुझ पर मेरे पास कोई वस्तु नहीं है, यानी कि इस बिंदु पर, तो मैं उस वस्तु की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो उस समय में उस वस्तु को देने के लिए कितनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, ओ से लेकर के यहाँ मान लीजिए हमने लिख दिया के, सॉरी हाँ के, ठीक है। तो उस समय में वस्तु की ओ के कीमत देने को तैयार हूँ, और वह कीमत मुझे वो वस्तु मुझे कितने रुपए में मिल जाती है, मान लीजिए ओ पी, यानी कि पी बिंदु पर जो मूल्य निर्धारित है उस उतने में ही मिल जाती है। मान लीजिए ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक मैं देने के लिए इसको तैयार था 500 रुपये, ठीक है। तो ये मुझे मिल जाती है, मान लीजिए पी बिंदु यहाँ पर निर्धारित हुआ है, तो यहाँ प्राइस है उसका 400 रुपये, ठीक है, पी बिंदु पर। तो ये जो मैं 500 रुपये देने के लिए तैयार था और वो मुझे अब 400 में मिल गई, तो ये जो मेरा हमारा क्षेत्र है ये वाला, ये वो अब क्या कहलाएगा, हमारा अतिरेक, यानी कि हमारी बचत कहलाएगी, यानी कि उपभोक्ता सरप्लस कहलाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं, एक बात यहाँ ध्यान देने की है कि जैसे जैसे मैं अपने आवश्यकताओं की वस्तु, जो कि मेरी आवश्यकता की वस्तु थी, जैसे जैसे मैं मेरे पास इसकी
उपलब्धता बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे मैं क्या करूँगा, इसकी मांग को कम करता जाऊँगा। ये दिख रहा है मांग वक्र हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यानी कि जैसे जैसे मेरे पास वस्तुओं की मात्रा बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे मैं उसकी मांग को कम करता जाऊँगा। ठीक है, यानी आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ आपके पास है, मान लीजिए एक मार्कर है तो आप इसका ज़्यादा मांग कर रहे हैं, यानी कि उसकी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और जैसे जैसे कि आपके पास इकट्ठे होते जाएंगे, बहुत सारे हो जाएंगे, तो उसकी आप मांग भी कम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी होगा उपभोक्ता का सरप्लस। अब हम देखेंगे कि यदि उपभोक्ता के मतलब जो वस्तु की कीमत है यदि उस वो बढ़ जाए या फिर कम हो जाए तो उससे उपभोक्ता के अतिरेक पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट इसमें। मान लीजिए ये हमारा वही डिमांड कर और ये हमारा यहाँ हमारा मूल्य निर्धारित है। ठीक है, ओपी है, ओ है और के। ठीक है, ये हमारा डिमांड कर है। अब मान लीजिए वस्तु का मूल्य जब ओपी था तो उस समय हमारा जो सरप्लस था, यानी कि सरप्लस कितना था हमारा इस समय, सरप्लस जो हमारा है के, पी और टी, यानी कि ये जो क्षेत्र है हमारा वो क्या हो गया, सरप्लस का क्षेत्र हो गया। अब यदि इस वस्तु के मूल्य में वृद्धि कर दी जाए, मान लीजिए इस वस्तु के मूल्य की बढ़ा दिया जाए, यानी P से P1 कर दिया जाए, तो ये जो हमारा सरप्लस एरिया था वो अब क्या हो जाएगा, ये हमारी मांग घट करके ये हो जाएगी M1 और हमारा मूल्य यहाँ आ गया और ये हम मान लेते हैं T1। ठीक है, तो जैसे ही वस्तु का मूल्य बढ़ा तो ये जो हमारा पहले KPT था सरप्लस वो अब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अब P1, T1 और K। ठीक है, यहाँ हम कह सकते हैं K, P1, T1, यानी कि जो हमारा अब सरप्लस का क्षेत्र होगा वो ये रहेगा। ठीक है, और जबकि हमारा पहले जो सरप्लस का क्षेत्र था उसमें ये वाला हिस्सा भी ज्वाइन था। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होगी तो वैसे वैसे उसकी उपभोक्ता के अतिरेक में कमी आएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि वस्तु के मूल्य में कमी कर दी जाए तब क्या होगा। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे किसी वस्तु के मूल्य में कमी की गई तो उसके उपभोक्ता के, यानी कि उपभोक्ता जो वस्तु को क्रय कर रहा है उसके अतिरेक में वृद्धि हो गई, यानी कि जो पहले हमें सरप्लस प्राप्त हो रहा था ये के पी टी, वो अब कितना प्राप्त होगा, के P2 और T2। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसके यानी उपभोक्ता के सरप्लस में कमी होती है, और जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है और तो उपभोक्ता के सरप्लस में वृद्धि होती है। तो अब हम इसका एक उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मुझे कोई मोबाइल यानी कि एक हैंडसेट किसी शॉप पर पसंद आया। ठीक है, तो उसकी जिसकी मुझे आवश्यकता भी है, तो मान लीजिए उसके प्राइस उस शॉप पर 19,500 है। ठीक है, अब जो वो मुझे मोबाइल 19,500 में मिल रहा है वो मैंने देखा कि एक कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए कोई भी, जैसे कि अमेज़ोन है या फिर फ्लिपकार्ट है या कोई भी एक्सेट्रा, तो उस पर मैंने देखा कि मुझे वो मोबाइल ऑफ़र के साथ, और जैसे कि एक स्पेशल ऑफ़र, जैसे कि मैं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करूं या डेबिट कार्ड से पेमेंट करूं तो स्पेशल ऑफ़र प्लस करके वो मात्र 12,500 में मुझे मिल जाएगा। तो वो जो पहले में उस मोबाइल के लिए देने के लिए प्राइस यानी 19,500 तैयार था, वो मुझे केवल मात्र 12,500 में मिल गया। तो 19,500 और 12,500 के बीच में जो ये गैप है, यानी जो इतना कीमत है, वह मेरी क्या कहलाएगी, वो मेरा सरप्लस यानी कि अतिरिक्त कहलाएगा। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि एक उदाहरण और देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे बहुत ज़्यादा, मैं धूप में हूँ और रास्ते में चल रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। ठीक है, और मुझे उस समय एक गिलास पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तो अब मैं सोचता हूँ उस समय कि अगर मुझे कोई एक गिलास पानी दे दे तो मैं उसको 20 रुपये तक में भी खरीद दूंगा, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब मान लीजिए जैसे ही आप थोड़ी सी आगे चले
तो कोई जो पानी बेचने वाले होते हैं, यानी पैकेट जो अब चल रहे हैं, तो वो आगे खड़ा है जो कि 1 गिलास पानी के पैकेट्स बने हुए हैं, तो वो आपको मात्र 10 रुपये में दे देता है। तो अब आप जो आपको आवश्यकता के समय आप उसको 20 रुपये देने के लिए तैयार थे, लेकिन वो आपको 10 रुपये में मिल गया है, तो वो 20 और 10 के बीच में जो 10 रुपये का अंतर है, वही मेरा क्या कहलाएगा, उपभोक्ता का अतिरेक या फिर मेरा सरप्लस कहलाएगा। तो ये हुआ हमारा उपभोक्ता का अतिरेक, यानी कि बचत, उपभोक्ता की बचत यानी सरप्लस। तो आई होप कि ये आपको समझ आया हो, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।